अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की कल पहली रैली थी। इस रैली में पीएम ने पिछले 10 सालों में किए गए भाजपा के कामों को जनता तक पहुंचाया। इसी के साथ 370 हटाने वाले मुद्दे पर भी पीएम आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि 370 को हटा दिया गया, लेकिन कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। क्या है पूरी बात, बताते हैं आपको विस्तार से। लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहे। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को जमकर कोसा, साथ ही पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया। जैसा कि सब जानते ही है, राम मंदिर और धारा 370 के मुद्दे देश के हर लोगों की जुबान पर है। ऐसे में पीएम मोदी ने इन्हीं दोनों मुद्दों को शीर्ष पर रखते हुए अपना संबोधन दिया। इस तरह से पीएम मोदी ने न केवल जयपुर ग्रामीण बल्कि राजस्थान और देश के लोगों को भाजपा पर भरोसा करने का आह्वान कर दिया है। धारा 370 हटाने के मुद्दे पर आक्रामक रहे मोदी। जी हां, कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना रखा था कि कश्मीर से धारा 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता था। अगर धारा 370 को हटाने संबंधित कोई फैसला लिया तो देश में करंट फैल जाएगा। उन्हें ये पता नहीं कि केंद्र में मोदी बैठा है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, लेकिन कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस मुद्दे को छोड़कर पीएम ने ये जता दिया कि किसी वर्ग विशेष के राजी या नाराज होने से देश हित के फैसले टाले नहीं जा सकते। आगे बात करते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथों मोदी ने। जी हां, पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने देश को कैसे डरा कर रखा था ये भी कहा। अगर राम मंदिर का नाम लिया तो देश में आग लग जाएगी, कुछ इस तरह भी कहा जाता था, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। केंद्र सरकार के फैसले पर आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश में लाखों दीपक जले, लेकिन कहीं भी आग नहीं लगी। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मुद्दे को छोड़कर पीएम मोदी ने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि भाजपा पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन 10 सालों में कार्य हुए जो आजादी के बाद 5 से 6 दशक में नहीं हो सके, ऐसे कार्य हुए। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में बहुत काम हुए, लेकिन सब कुछ नहीं हुआ। ऐतिहासिक फैसले लेने का समय तो अब है। उन्होंने कहा कि वे अपने तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले लेंगे, जिन्हें पीढ़ियां याद कर गर्व करेगी। तोरावटी की पुण्य भूमि से शीतला माता, शिला माता, जम्बाई माता और मनसा माता के चरणों में नमन करता हूं। मैं देवनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और मैं जनता जनार्दन को भी अनेक अनेक वंदन करता हूं। मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जन सैलाब, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा।
साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार साथियों, 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाले, देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून साथियों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये चुनाव भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत के सपने को
पूरा करने के लिए है। ये चुनाव किसानों की समृद्धि के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?